एचएमएस ड्रैगन की खासियत क्या है? ये सबसे बड़ा हथियार है, घातक हथियार अगर हम ब्रिटेन के लिहाज से बात करें। सी वाइपर मिसाइल सिस्टम से लैस है, दुश्मन के फाइटर जेट ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है, एंटी शिप मिसाइलों को लंबी दूरी से ही मार गिराने में सक्षम है, सैमसन रेडार लगे हैं, एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं, तेजी से बदलती स्थिति में सटीक जवाब देने की काबिलियत है। डिजाइन ऐसा है कि रेडार पर कम दिखाई देता है, दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये एयर डिफेंस स्पेशलिस्ट है, लेकिन ये एंटी शिप वॉरफेयर, सीमित एंटी सबमरीन ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन भी कर सकता है। हाई स्पीड और ग्लोबल डिप्लॉयमेंट की वजह से यह तेज गति से ऑपरेट करता है, दुनिया के किसी भी समुद्री क्षेत्र में ऑपरेट कर सकता है। मिडिल ईस्ट और होर्मुज में इस वक्त बहुत तनाव है और जिस तरह से हाई टेंशन एरिया यह बना हुआ है, यहां पर भी ऑपरेट करने की काबिलियत एचएमएस ड्रैगन रखता है। यानी समंदर में एक तरह से एयर शील्ड है। और ये एयर शील्ड किसके लिए है? ये एयर शील्ड है उन जहाजों के लिए जो जहाज होर्मुज में फंसे हुए हैं। दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने की ताकत सबसे बड़ी खासियत है एचएमएस ड्रैगन की। तो अभी आपको हमने ब्रिटेन के उस युद्धपोत के बारे में बताया जिसको ब्रिटेन होर्मुज भेज रहा है। ये तो ब्रिटेन की बात हो गई। इधर फ्रांस का परमाणु ऊर्जा से संचालित युद्धपोत चार्ल्स डी गॉल और उसके साथ मौजूद युद्धपोतों को होर्मुज के नजदीक तैनात कर दिया गया है। इन युद्धपोतों की तैनाती उसी समुद्री मार्ग पर हो रही है जहां मौजूदा ईरान युद्ध के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। अब आप तस्वीर देख लीजिए चार्ल्स डी गॉल की। ये वो तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं चार्ल्स डी गॉल की। ये है फ्रांस का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें आपको फाइटर जेट्स दिखेंगे, अटैक हेलीकॉप्टर्स दिखेंगे, जिसमें आपको मालवाहक विमान दिखेंगे, जिसमें आपको अवैक्स दिखेंगे और एक तरह से ये चलता फिरता सैन्य अड्डा है। फ्रांस का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल पहुंच रहा है होर्मुज। तो ब्रिटेन आ चुका है, फ्रांस आ चुका है, सबूत आपके सामने है। तस्वीर जरा फुल स्क्रीन देखिए। चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक पोत स्वेज नहर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए, मालदीव स्ट्रेट से होते हुए फिर अरब सागर में एंट्री लेगा और अरब सागर में एंट्री लेने के बाद यह पहुंचेगा गल्फ ऑफ ओमान, अमेरिकी ब्लॉकेड के पास, और गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए फिर यह पहुंचेगा होर्मुज और होर्मुज से फिर पहुंचेगा पर्शियन गल्फ, जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। यानी होर्मुज में बन रहा है तीसरा फ्रंट। अब ये जो शिप फ्रांस ने भेजा है, इसकी काबिलियत, इसकी ताकत भी जान लीजिए। चार्ल्स डी गॉल फ्रांसीसी नौसेना का सबसे इंपॉर्टेंट जहाज है। 2001 में इसे इंडक्ट किया गया। पोत जो है फ्रांस का 10वां विमान वाहक पोत है, पहला परमाणु संचालित सतह पोत और अमेरिकी नौसेना के बाहर निर्मित एकमात्र परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका नाम फ्रांसीसी राष्ट्रपति और जनरल चार्ल्स डी गॉल के नाम पर रखा गया है। चार्ल्स डी गॉल फ्रांस का सबसे ताकतवर युद्धपोत है और इसकी असली पहचान है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे आप चलता फिरता एयरबेस जैसा मान सकते हैं। यह जहाज न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है, इसे बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे रिफ्यूल नहीं करना पड़ता। यह महीनों तक लगातार एक मिशन पर रह सकता है। इस पर करीब 30 से 40 फाइटर जेट तैनात होते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात होते हैं। इसमें राफेल एम जेट भी तैनात किए गए हैं। ये जेट सीधे जहाज से उड़ान भरकर दुश्मन पर हमला करते हैं। ये यूएस के अलावा दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। इससे भारी और फुल लोडेड फाइटर जेट भी तेजी से टेक ऑफ कर सकते हैं। जहाज खुद भी मिसाइल और डिफेंस सिस्टम से लैस है। एंटी शिप मिसाइल और दुश्मन के विमान को ये तुरंत रोक सकता है। फ्रांस इस जहाज के जरिए अपनी ताकत दुनिया को दिखाता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में सैन्य ताकत दिखा सकता है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका या इंडो पैसिफिक तक पावर प्रेजेंटेशन का यह जरिया है। यह जहाज अक्सर नेटो के मिशन में हिस्सा लेता है। कई देशों के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन यह जहाज कर चुका है। अब आपने दोनों जहाजों की ताकत देख ली।
आपने ये खबर भी जान ली कि फ्रांस और ब्रिटेन भी अब होर्मुज में आ गए हैं, वो भी जंगी बेड़े के साथ। तो सवाल यह है कि दोनों युद्धपोत ईरान के पास क्या करने आ रहे हैं? ये तो ईरान की रक्षा करने तो नहीं आ रहे, या अमेरिका को प्रोटेक्ट तो करने नहीं आ रहे। और जिस तरह के जंगी हालात बने हैं, उसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने दावा कर दिया है कि दोनों युद्धपोत होर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकलवाने के लिए आ रहे हैं। तो एक तरफ तो होर्मुज पर ईरान ने कंट्रोल कर रखा है, होर्मुज बंद है, तो फिर जहाज ब्रिटेन और फ्रांस कैसे निकलवा लेंगे? और वो भी ये कह के कि हम जंग लड़ने नहीं आ रहे हैं। तो क्या इस जंग लड़ने के इरादे से ही दोनों देश पहुंच रहे हैं? और इन सब में अमेरिकी ब्लॉकेड का क्या होगा? हालांकि खबर है व्हाइट हाउस से कि डोनाल्ड ट्रंप इस कदम से खुश हैं, लेकिन दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की मदद करने तो कतई नहीं आ रहे हैं, और ना ही वो इस इलाके में जंग लड़ने आ रहे हैं, बल्कि उन जहाजों को निकलवाने के लिए आ रहे हैं जो जहाज यहां फंसे हुए हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि यह थर्ड फ्रंट होगा? एक बात तो साफ है कि ईरान ऐसा नहीं होने देगा। ईरान पक्का इन जहाजों पर हमला करेगा अगर ये गल्फ ऑफ ओमान होते हुए होर्मुज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि होर्मुज के मामले में वो किसी तीसरे देश की एंट्री बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बार फिर से आपको चार्ल्स डी गॉल की तस्वीर दिखाते हैं, जो बहुत तेजी से होर्मुज की तरफ बढ़ रहा है। और होर्मुज ईरान ने जिसे लेकर पहले ही साफ कर दिया है कि होर्मुज में हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। यानी भले ही ब्रिटेन और फ्रांस अपने शिप भेज रहे हों, लेकिन होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। और जाहिर सी बात है, अगर इस एरिया में कोई भी जंगी जहाज आता है तो IRGC उस पर हमला करेगा ही करेगा। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर दिख रहा है? यहां पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे ईरान कंप्लीट कंट्रोल लेकर बैठा है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। और होर्मुज में IRGC के कंट्रोल की वजह से अमेरिका को गल्फ ऑफ ओमान को ब्लॉक करना पड़ा, होर्मुज के बाहर ब्लॉकेड लेकर बैठना पड़ा। अमेरिका चाहकर भी इस इलाके में नहीं घुस पा रहा है। 3 युद्धपोत भेजे थे, तीनों पर हमला हुआ और तीनों को वहां से हटाना पड़ा फौरन। तो होर्मुज में अगर कोई भी घुसा तो जबरदस्त अटैक होगा। ईरान पहले भी कई जहाजों पर हमला कर चुका है। फिलहाल ईरान कोई भी जहाज यहां से गुजरने नहीं दे रहा है। होर्मुज में जहां एक और अमेरिका है तो दूसरी ओर ईरान है, और तीसरे फ्रंट पर अब फ्रांस और ब्रिटेन है। देखना होगा कि होर्मुज में जहाज निकलवाने के लिए कौन कौन से देश साथ आते हैं। खबर तो यह भी है कि चीन भी अपने युद्धपोत जहाज को सुरक्षित निकलवाने के लिए भेज सकता है। उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व में एक विशाल गठबंधन तैयार किया जा रहा है। इस गठबंधन में दुनिया के 40 देश शामिल हैं, जिनका उद्देश्य तेल, गैस और फर्टिलाइजर की वैश्विक आपूर्ति को बाधित होने से बचाना, यानी ये भी होर्मुज खुलवाना चाहते हैं। रक्षा जानकारों का मानना है कि यह तैनाती केवल तैयारी का हिस्सा है, ताकि समय आने पर गठबंधन तुरंत कार्रवाई कर सके। तो क्या इस गठबंधन में अमेरिका भी है? यह सवाल अभी चारों तरफ है, लेकिन इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है। हालांकि अमेरिका को लगता है कि फ्रांस और ब्रिटेन उसकी मदद के लिए आए, जबकि कीर स्टारमर ने पहले ही साफ कर दिया कि यह हमारी लड़ाई नहीं है, यह हमारी जंग नहीं है, इसलिए हम इस जंग को नहीं लड़ने वाले हैं। अब ईरान ने होर्मुज को कंट्रोल में लेकर एक मैप जारी किया है। उसमें बताया गया है कि अगर इस क्षेत्र से कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा, घुसने की कोशिश करेगा, तो उस पर हमला होना तय है। अब देखिए ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये यूएई का इलाका नीचे, जो कि फुजैरा पोर्ट तक आता है, उसके नीचे ठीक गल्फ ऑफ ओमान। ये रेड वाला जो इलाका देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से इलाका जो है, ये है होर्मुज स्ट्रेट। होर्मुज स्ट्रेट जो है, इस पूरे इलाके को ईरान कंट्रोल कर रहा है।
और ये जो ब्लू वाटर आप यहां पर देख रहे हैं, ये है पर्शियन गल्फ। तो लड़ाई जो पूरी है वो इस एरिया को लेकर है, क्योंकि ये छोटा सा इलाका जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इस पर पूरे जीसीसी की यानी गल्फ कंट्री की मैक्सिमम इकोनॉमी, खाना पीना, सारी चीजें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सारी चीजें 90% तक इसी एरिया पे डिपेंड करती है। और इसलिए जीसीसी में भी बहुत तबाही और बेचैनी की स्थिति है जब से होर्मुज बंद पड़ा हुआ है। और होर्मुज को लेकर ईरान तब और ज्यादा सख्त हो गया जब होर्मुज खोलने के बावजूद अमेरिका ने इस इलाके से ब्लॉकेड नहीं हटाया। तो क्या अमेरिका के ब्लॉकेड को हटाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के जहाज अमेरिका के खिलाफ कूदेंगे, अमेरिका से लड़ाई करेंगे? और क्या अगर होर्मुज को खोल भी दिया ईरान ने, तो अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाएगा उन जहाजों के निकलने के लिए? और क्या अमेरिका के खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस खड़े होंगे? यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अमेरिका और अन्य देशों के जहाज ईरानी नियंत्रण वाले क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेंगे, तो फिर यह तय है कि आगे तो तबाही है। ईरान का जवाब ऐसा आएगा कि होर्मुज खून से लाल हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश यहां कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो फिर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश के लिए यह मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। जहां एक और समंदर में घेरेबंदी की प्लानिंग चल रही है, तो उधर इसराइल भी खतरनाक प्लान कर रहा है। इसराइल इराक से ईरान पर हमला करने की रणनीति बना रहा है। इसराइल ने ईरानी हवाई अभियान में मदद के लिए इराकी रेगिस्तान में एक सीक्रेट बेस बनाया। इसराइल ने फरवरी में इसकी रेगिस्तान में एक सीक्रेट इराकी रेगिस्तान में सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाया था, ताकि ईरान के खिलाफ वो अपने एयर ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सके। अब जरा तस्वीर देखिए आप इराक के उस इलाके की, उस बेस की, जो बहुत खुफिया तरीके से इजराइल और मोसाद ने मिलकर तैयार किया है। कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने इस इलाके को बनवाया है। खबर यह भी आ रही है कि इजराइल की सेना और मोसाद दोनों ने ही नेतन्याहू को ब्रीफ किया है। आईडीएफ और मोसाद ने कहा है कि ईरान पर हमला अभी करो, क्योंकि वो अभी बहुत कमजोर है। उनका आकलन यह है कि ईरान की मौजूदा कमजोरी एक मौका है, और अगर युद्ध फिर से शुरू करने से वहां की सरकार का पतन तेजी से हो सकता है। सेना और खुफिया एजेंसी की ब्रीफ के बाद नेतन्याहू फिर से हमले की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन इसलिए जरूरी है कि वो वॉशिंगटन को भरोसे मिले। और अगर वॉशिंगटन इसके लिए राजी नहीं होता है, तो क्या इजराइल अकेले ही ईरान पर अटैक करेगा? इसके चांसेस वैसे कम है। हालांकि इजराइल को अमेरिका ने हाल ही में हथियारों और बम के नए खेप दिए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी जो कह रही है, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट दी है, दोनों में बहुत फर्क है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।